अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मैं फजाना संतार बट्टी फ्रॉम अटालिया। अल्लाह के नाम से शुरू जिसने कलम को लिखने की ताकत बख्शी और लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके हम उम्मती हैं। तो आज मैं एक पुकार जो क़िबला अव्वल की है उसके ऊपर चंद मैंने अल्फाज लिखे हैं, वो आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि किस तरह आलमी एहतजाज मुसलमानों के अंदर शुरू हो चुका है फ़लस्तीन को मुसलमानों को लेकर मस्जिद अक़सा के ऊपर। इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले वो अल्फाज जो मस्जिद अक़सा के हैं के लिए मैंने लिखे हैं और मस्जिद अक़सा जो हमसे डिमांड कर रही है उसके ऊपर ये अल्फाज आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। ऐ मेरे पहले क़िबलाए अव्वल, ऐ नबियों की आँखों की ठंडक, ऐ मेरे पहले क़िबलाए अव्वल, ऐ नबियों की मोहब्बत की जगह। जब मैं तेरी दीवारों पर मुसलमानों का खून लगा देखता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू नहीं लहू टपकता है। ऐ मेरे पहले क़िबलाए अव्वल, जब तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारते हो तो ऐसा लगता है जैसे सब तुम इस्लामी ममालिक को पुकार रहे हो, मगर जब तुम्हारी पुकार पर कोई लब्बैक नहीं कहता तो मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के वो अल्फाज याद आते हैं कि मुझे डर होने लगा है। मुसलमान अगर जिंदा रहे तो वो हमेशा सलीबियों के गुलाम रहेंगे, वो इसी पर खुश रहेंगे कि जिंदा हैं मगर कौम की हैसियत से मर चुके होंगे। ऐ मेरे पहले क़िबलाए अव्वल, जब तुम्हारी इज्जत को पामाल किया जाता है, तुम पुकारते हो तो कोई पुकार नहीं सुनता, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के वो अल्फाज याद आते हैं। जब रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए तो वहां दो चीजें सस्ती हो जाती हैं, औरत की इज्जत और मर्द की गैरत। मेरे पहले क़िबलाए अव्वल, जब तुम्हें नजरे आतिश किया जाता है तो सब इस्लामी हुक्मरान चुप हो जाते हैं। अगर हम बोले तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सब दुश्मन इस्लाम इकट्ठे हैं। तो मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के वो तारीखी अल्फाज याद आते हैं। वो तारीखी अल्फाज सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब कहा जाता है अभी हमला ना करें क्योंकि सब दुश्मन इकट्ठे हैं, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं तो सबसे बेहतरीन वक्त है यही है इन्हें इकट्ठा तबाह करने का, वरना एक एक को कहां तलाश करता फिरूंगा। ऐ मेरे पहले क़िबलाए अव्वल, जब तुम्हारे अंदर नमाजियों पर आंसू शैल और गोलियां चलाई जाती हैं तो इस्लामी ममालिक के हुक्मरान शाही प्रोटोकॉल के अंदर मुस्कुराते हुए सफर करते हैं, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के वो अल्फाज याद आ जाते हैं। जब मस्जिद अक़सा सलीबियों के हाथ में है किस तरह मुस्कुरा सकता हूं, कैसे खा सकता हूं, कैसे पी सकता हूं। ये थे सलाहुद्दीन अय्यूबी। ऐ मेरे पहले क़िबलाए अव्वल, ऐ नबियों की आंखों की ठंडक, ऐ मेरे पहले क़िबलाए अव्वल, ऐ मुसलमानों की ईमान की रूह की हसीयत रखने वाले क़िबलाए अव्वल, ऐ मेरे क़िबलाए अव्वल, ऐ मेरे पहले क़िबलाए अव्वल, ऐ नबियों की मोहब्बत की, ऐ नबियों की आंखों की ठंडक। ये थे चंद अल्फाज जो आज क़िबलाए अव्वल की डिमांड है, ये उसके ऊपर अल्फाज थे और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के वो अल्फाज थे जो मुसलमानों के बारे। तो मैं बताता चलूँ अब जो सूरत हाल है ये है कि इसराइल ने अब फ़ज़ाई हमले भी करने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि जी हम जी अपने दफा के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, असल में मकसद कुछ और है। असल में इसराइल चाहता है, इस बात को समझें आप लोग, इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। मस्जिद अक़सा को जिस तरह नज़र आतिश किया गया, वो हर साल कभी ना कभी हर साल किसी न किसी तरीके से ये मामलात करते हैं और मुसलमानों के जज्बात को ठेस भी बचाते हैं और चेक भी करते हैं कि मुसलमानों के अंदर कितनी को बेगैरत ईमानी मौजूद है। ये इनका एक तरीक़ाकार है चेक करने का। और वो हर साल देखते हैं किस तरह हुक्मरान चुप रहते हैं। तो सबसे पहले मैं
शुक्रगुजार हूँ तैयब उर्दगान का, जिसने बहुत दमंग आवाज़ में जो है ना आवाज़ उठाई। उसके बाद जो है ना इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, लाख चले इख्तलाफात हैं हमारे उनके साथ, मगर कुछ अच्छे काम, ये इसके ऊपर आवाज़ उठाई मुसलमानों की तर्जमानी के लिए, अच्छा कदम है। इसके अलावा जर्मनी ने उठाई, इटली के अंदर पोप ने कहा कि ने ट्वीट किया है कि जिस तरह उधर हमला किया जा रहा है तो ये वो एक मतलब है कि ऐसी जगह की जहाँ हर एक के लिए 3 मसाले के लिए अहमियत रखती हैं, उसके ऊपर हमला करना इतनी मुकद्दस जगह पर ये अच्छा अमल नहीं है। लिहाजा ये कत्ल गारत और ये फसाद ख़त्म होना चाहिए। ये इटली के अंदर बैठे पोप ने ये कहा। उसके अलावा जो है तुर्की के अंदर काफ़ी हंगामे शुरू हो चुके हैं। पार्लियामेंट जो उन्होंने डिमांड कर रही है तुर्की की आवाम, और उन्होंने उनके दफ्तर के सामने इसराइल के काफ़ी एहतजाज किया है तुर्की के लोगों ने, और तैयब उर्दगान से और अपनी हुकूमत से डिमांड की जा रही है कि जो है ना इस्लामी ममालिक अपनी फ़ोर्स उधर भेजी जाए, क्योंकि हमारी फ़ोर्स इसीलिए है। और मैं बताऊँ कि मौलियत चाशलो ने बहुत दबंग आवाज़ में जो है ना स्पीच की है। ये तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना था कि हम हक की आवाज़ कब बुलंद करेंगे, मरने के बाद बोलेंगे, क्या हर दिन हम मौत से डरते रहेंगे? इंसान सिर्फ एक बार मरता है, 1000 बार नहीं मरता। हमारा तो इस पर यकीन है। अगर हम मसला अल-कुद्स पर खामोश रहे तो कौन बोलेगा? हम रुक गए, कदम कौन बढ़ाएगा? अगर हम अल-कुद्स के मुसलमान भाइयों के साथ खड़े ना हुए तो कौन इसके साथ खड़ा होगा? क्या आपको इस खित्ते की बाकी रियासतों पर भरोसा रखते हैं? मुझे याद है बाद बड़े मुसलमानों के सुफारा भी अमेरिका के दबाव और धमकियों में न्यूयॉर्क में आलमी मेज से भाग गए, तो अल-कुद्स को इन ममालिक पर छोड़ देंगे हम। लिहाजा तुर्की के लिए ताकत हासिल करना सिर्फ अनातोलिया के लिए अहम नहीं है, दुनिया की उम्मत के लिए, सिर्फ उम्मत के लिए नहीं, सब मुसलमानों के मजलूमों के लिए ज़रूरी है। हम अपना इम्तियाजी होकर ये इक़दाम करते हैं। तुर्की 28 घंटे में एक मेज पर बैठाने वाला मुल्क है। 50 ममालिक की शराकत के साथ अपने भाइयों के साथ बैठकर हम क्या कर सकते हैं, इस पर काम की ज़रूरत है और कोई मुस्बत कदम उठाने की ज़रूरत, सिर्फ मजम्मत इसका हल नहीं, अब ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इसराइल के इक़दामात इसकी जारहाना दहशतगर्दी का हिसाब नहीं लिया, इसलिए इसने बेपरवाही इख्तियार करते हुए बेदरेक मुसलमानों को शहीद किया। लिहाजा इसराइल से हिसाब किताब लेने का वक्त आ गया। अब तक 50 उनका कहना था ममालिक के वज़रा खारजा और आलमी तनसीबात के सेक्रेटरी से बात की है, तमाम दुनिया के साथ बात करते हुए अब इसराइल से हिसाब लिया जाएगा। फ़लस्तीन के भाइयों और अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ आलमी फ़ौज रवाना की जाएगी। ये बहुत बड़ा उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि आलमी फ़ौज रवाना की जाएगी ताकि इसके बाद इसराइल जब चाहेगा फ़लस्तीन भाइयों पर हमलावर नहीं होगा। उन्होंने कहा 50 ममालिक की आलमी फ़ौज रवाना की जाएगी। ये बहुत बड़ा उन्होंने बात की है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप यकीन करें मुसलमान अपनी इसराइल को सबक सिखाने के लिए इससे अहम मौका नहीं है। अगर हम इस वक्त चुप हो गए तो अगले साल इससे ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया जाएगा। एक इत्तला के मुताबिक 300 से ज़ायद जो मुसलमान शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं, या कुछ की शहादत भी आ रही है, मगर करेक्ट वैल्यू अभी नहीं बताई जा सकती कि कितने शुहदा हैं। ये कोई 12 कोई 10 कह रहा है, ये फर्जी है, मगर जो जजीरा है जो उसके ऊपर न्यूज़ ने अभी तक कोई ऐसा सिर्फ बताया गया कि 300, जब तक मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज़ायद ज़ख्मी और हालत उनकी काफ़ी तशवीशनाक है। तो लिहाजा हम सबको मिलकर इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और जिस तरह फिर मस्जिद के अंदर से आवाज़ें आई हैं मस्जिद अल-अक़सा के लाउड स्पीकर से कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारा जा रहा था कि आओ सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम लेके पुकारा जा रहा था कि आओ सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारी मदद करो। तो ये लम्हा फिक्रिया है पूरी उम्मत मुसलमा के लिए। हमें अब मिल के इत्तेहाद करके इसके लिए खाली मजम्मत ही नहीं, जिस तरह मौलियत चावशलो ने कहा है, ये फॉरेन मिनिस्टर तुर्की ने, क्या मजम्मत से काम नहीं चलेगा, अब अमली इक़्तिदाम करना पड़ेगा। तो
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करे, हमारे उन मुसलमान भाइयों की अल्लाह हिफाजत करे, उन ज़ालिमों को नस्ल नबूद करे, क्योंकि अब वो फ़ज़ाई हमले भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं इस आड़ में कि हम जी अपना दफा कर रहे हैं, उससे बचने के लिए ये सारा हम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से इस दुश्मन इस्लाम को नस्ल नबूद करे और मुसलमान भाइयों को इस रमज़ान मुबारक के सदक़े के महीने और बाबरकत महीने की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। हमारे इस चैनल को भी शेयर करें, हमारी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँ।